महंगे से महंगे ऊनी कपड़ों को दरकिनार करके बाबूजी अपने रंग उड़े स्वेटर की ही जिद पकड़े बैठे हैं। बीमार हैं, डॉक्टर ने ठंड से बचाने को कहा है, लेकिन उस पुराने स्वेटर के बिना बाबूजी को चैन कहाँ। सिलसिला बीते कई वर्षों का है, आज तक हलकान हूँ। रात 1 बजे जब वह मिला तो मन में असीम शांति छा गई, लेकिन नींद उचट चुकी थी। सोचती हूँ कैसी विचित्र स्थिति है मेरे लिए। अन्य विकल्प नहीं है, फकत खोज लेना ही समाधान है, अन्यथा अशांति है। दीपावली की सफाई में वह हाथ आया था, फिर त्योहार की हड़बड़ में कहाँ रखकर भूल गई क्या जाने। आखिरकार मिला शाल के भरे संदूक में। कश्मीर की कीमती पश्मीना शाल, माल के महंगे कार्डिगन, ब्रांडेड इनर, लेकिन इनकी कीमत कुछ भी नहीं। सबसे बेशकीमती और अति आवश्यक तो बाबूजी का स्वेटर है। रंग कत्थई, लेकिन पेंट के सफ़ेद दाग लगने के कारण भूरेपन पर आ गया है। झिरझिरा हाफ आस्तीन है, कीमत है 15 रुपये। बाबूजी इस अमूल्य धरोहर के विषय में किसी से कोई समझौता नहीं करते। लड़ पड़ते हैं, घर सर पर उठा लेते हैं। हाँ, इतना पारिवारिक सम्मान निभाने लगे हैं कि अब वे स्वेटर को बाहर नहीं, शर्ट या कुर्ते के अंदर पहनने लगे हैं। मजाल है कि इस स्वेटर के बगैर उनकी ठंड निकल जाए। 13 साल पहले जब मैं ब्याह के ससुराल आई थी तो स्वर्गीय सासू जी ने आगाह किया था कि इनका स्वेटर संभाल कर रखना, अन्यथा तुम्हारा जीवन दूभर हो जाएगा। मैंने बात को हल्के में लिया, सोचा इससे बढ़िया और गर्म स्वेटर ले आएंगे, और लाए भी। मेरे कहने पर जाड़े के पहले ये हर वर्ष एक से बढ़िया एक कीमती ब्रांडेड स्वेटर लाए, लेकिन सब अलमारी में धूल खा रहे हैं। बाबूजी ने हमारे मान के लिए शादी त्योहार पर 1-2 दिन पहना भी, लेकिन आखिर में वही पतले ऊन से बना कत्थई स्वेटर। बाबूजी रिटायरमेंट के पहले इस स्वेटर को लेकर अपने अधीनस्थों के मध्य हास्य का केंद्र भी बने। किसी ने कंजूस कहा, किसी ने मानसिक रोगी, लेकिन वह नहीं माने। करीबियों ने समझाया कि स्वेटर अब पहनने लायक नहीं है, लेकिन बाबूजी ने तर्क दिया कि क्या करूं, इसके बिना मेरी ठंड रुकती नहीं। जब इसे पहनता हूं तभी मुझे राहत मिलती है। बाबूजी ना ही मानसिक रोगी हैं, ना ही कंजूस। बच्चों पर, हम पर खुलकर खर्च करते हैं। अपने प्यारे पोते की इच्छा मिनटों में पूरी करते हैं। रिटायरमेंट के बाद भवन निर्माण में खुलकर खर्च किया। कहते हैं क्यों बचाना है, मेरी पेंशन काफ़ी है। आज इनकी सैलरी भी अच्छी खासी है, कोई कमी नहीं है। असल में स्वेटर बाबूजी की आत्मा है, जीवन के भावनात्मक रिश्तों की डोर है, यादों का सौंधापन है, और जीवन संध्या के सूरज की ढलती हुई गर्माहट। सासू माँ के शब्दों में ही जाने। हमारी शादी से पूर्व सन 1978 के आसपास की बात है। इनकी मम्मी सरकारी स्कूल में टीचर थी। ट्यूशन से घर संभलता था। मम्मी स्कूल की छात्राओं को 10 रुपये महीने में हिंदी और गणित पढ़ाती थी। निम्मों के पास ट्यूशन के पैसे नहीं थे, इसलिए वह घर के छोटे मोटे काम ट्यूशन पढ़ने से पहले कर देती थी। इसलिए वह घर की सदस्य की तरह थी। एक दिन राखी के डोरे को इनकी कलाई में बांध गई। बमुश्किल 1 रुपये का सिक्का उसको दिया। ये स्वयं बेरोजगार थे। ठंड के पहले एक दिन निम्मो कत्थई रंग के ऊन के 5 गोले लेकर आ गई। इनसे कहती है कि भैया आपके लिए स्वेटर बनाऊंगी। इन्होंने पूछा पैसे कहाँ से लाई है। उसने कहा नई दुकान खुली है, उधार लिया है। ये नाराज़ हो गए, जिद पर अड़ गए कि पहले पैसे चुकाना, उसके बाद नाप दूंगा। निम्मो की भावना को भांप गए थे। नकार दिए जाने पर उसकी आंखें भर आई थी। अंततः बाबूजी ने 3-4 दिन प्रयास के बाद निम्मो को 15 रुपये सौंपे। फिर स्वेटर की बुनाई शुरू हो गई। रोजाना निम्मो उंगली के नाप से स्वेटर को बढ़ता हुआ प्रदर्शित करती। बाबूजी अपने जीवन की उधेड़-बुन में अपने बुनते हुए स्वेटर को देख रहे थे। स्वेटर की बुनाई निम्मो की भावना की अभिव्यक्ति थी। बाबूजी के जीवन में उत्साह भर दिया था स्वेटर की बुनाई ने। वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब स्वेटर पूरा होगा।
इसे जीवन का संजोग कहेंगे या शुभ का प्रतीक। जिस दिन बाबूजी ने स्वेटर पहना उसी दिन ग्राम सेवा में कृषि विस्तार अधिकारी का नियुक्ति पत्र उन्हें प्राप्त हुआ। यह किस्सा सुनाने के 1 वर्ष बाद सासू जी का निधन हो गया। 35 वर्ष की नौकरी में बाबूजी ने स्वेटर का संग नहीं छोड़ा। निम्मो कहाँ है उन्हें पता नहीं, लेकिन अनुभूति है कि जीवन के सच होते सपनों को निम्मो ने बुना था। पिछले 10 दिनों से निमोनिया और बुखार से ग्रसित बाबूजी 3 दिन पहले निजी अस्पताल से लौटे हैं। 2 वर्ष पूर्व कोरोना से ग्रसित रहे हैं, इसलिए इम्यूनिटी कमज़ोर है। डॉक्टर की सलाह है कि दवाई के अतिरिक्त इन्हें ओढ़ ढाँक कर रखिए, लेकिन कितनी भी रजाई, कंबल या गर्म शाल उड़ा दो, अपने निम्मो स्वेटर की जिद पकड़ लेते हैं। स्वेटर के लिए बालहट ऐसा है कि घर में कोहराम, दवाई नहीं लेना, लड़खड़ाते हुए खड़े होकर अलमारियों को खोलना खंगालना कोशिश करना, ये उनके काम में शामिल है। ये ऑफिस जाने के पूर्व मुझे हिदायत देकर गए थे, आज स्वेटर ढूंढ लेना, भले ही घर का सारा सामान बिखर जाए। देर रात मुझे सफलता मिली। दूसरे दिन सुबह 10 बजे बाबूजी को पलंग पर बिठाया, अनमने भाव से दबा का डोज दिया। मैंने सरप्राइज की मुद्रा में पीछे छुपे स्वेटर को हाथ पर रखते हुए कहा, बाबूजी स्वेटर। चेहरे पर मुस्कान भरी चमक थी। बुदबुदाए, अरे मिल गया, पहना दो, ठंड बहुत है। शाम ढलते ढलते आवाज़ लगाई, बहू प्याज के भजिए बना दो। मुख पर चमक और शांति झलक रही थी। दूसरा दिन अखबार पढ़ते और विविध भारती पर गाने सुनते बीता। तीसरे दिन सुबह कोहरे से लिपटी शीतलहर है। बाबूजी गार्डन में अपने पोते के पीछे तेज गति से चल रहे हैं, ऊर्जा से भरपूर, शीतलहर से बेखबर।